Evening to all. Welcome to the platform of Ace Defense. So हम अपना नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे अब से। ठीक है। अगेन एज आई यूजुअली टेल टेल एवरीथिंग टेल एवरीवन टू इन द बिगनिंग कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, और आप पे कोई भी डाउट्स आते हैं तो देन डू लेट अस नो इन द चैट बॉक्स और सॉरी इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely try to reply there and sort things out। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका अभी तक मैंने आपको मीजोस्फेयर के रिगार्डिंग मीजोस्फेयर तक करा दिया था। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, कोर कर लिया था। अगर किसी को भी डाउट होगा तो मैं बता दीजिएगा। मैं चैट बॉक्स कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ वैसे। जो भी होगा तो आई विल ट्राई रिप्लाई। बाकी आपको लगता है मेरी साइड से ही मिस्टेक हुई है कि मैंने शायद कुछ ऊपर नीचे कर दिया हो तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है ना, तो उसे मतलब होलिस्टिक आपका ही कहीं ना कहीं फायदा भी होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो मैंने आपको मेंटल करा दिया था अभी तक। ठीक है ना, मेंटल सो हार वी हैव स्टडी। तो इसमें हमने डिसकंटिन्यूटी रेपिटी भी, चलो ठीक है, डिसकंटिन्यूटी करा दी। ऑल दो मैं आपको डिसकंटिन्यूटी लास्ट में भी बताऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे अलग से भी बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब देखते हैं आगे, हमारे पास आगे आता है आपका कोर। इफ आई टॉक अबाउट द कोर, चेक कर देते ना मुझे, वॉइस क्लियर है ना मेरा? वेट, या आई बिलीव इट्स क्लियर एंड इट्स विजिबल। Am I visible? Okay, cool. So I'm visible to यू एज वेल। चलो good। देखो अब कोर की बात करते हैं हमारे पास। तो देखिए कोर है, तो अब कोर अराउंड हमारा अर्थ के 6000 प्लस पे मिलता है, जैसे 6900 6 700 के अराउंड है। ऑल दो अब हमको आइडिया कैसे लगता है वो मैंने आपको थोड़ा आपको एक वाले सेक्शन में बताया होगा कि हमको कैसे आइडिया लगता है कि हमारे कैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेस से हम लोग थोड़ा इन्फेरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ भैया अगर बाहर ऐसा हो रहा है तो अंदर कुछ इस तरीके से ये एक्टिविटी की वजह से हमारे को ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये आपको हो गया बेसिक। हाँ, अब आपको ध्यान रखने वाली यहाँ पे बात क्या है कि इनके आपके किस किस टाइप पे क्वेश्चन, किस किस चीजों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग करते हैं आगे। तो देखो जो कोर है, तो कोर में आपका एक इनर कोर है एक आउटर कोर है ना। तो पहले आउटर कोर आता है फिर आपका इनर कोर आता है। हमने इस तरीके से इनको डिवाइड किया हुआ है। हम्म? अब कौन सी डिसकंटिन्यूटी है वो मैं बताऊंगा आपको। तो देखो जो डिवीजन होता है वो एक्चुअल में ट्रांजिशन होता है, यानी एक एक लेयर से दूसरी लेयर में जो ट्रांजिशन पॉइंट होता है, जो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं उसको, और उसी को हमने नाम दिया हुआ है। डिसकंटिन्यूटी पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आपके कोर की। तो देखो कोर ठीक है आपका मेंटल से, देखो मेंटल है और जो कोर है किससे सेपरेटेड है, आपका गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, इनरमोस्ट आपके है। अब इसको निफे भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, निफे। ठीक है, निफे बोलते हैं, यानी आयरन और निकल है इसकी कॉम्पोजिशन है, तो इसको निफे बोला जाता है। आपको ये चीज ध्यान है। उसके बाद क्या है, 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है। अच्छा देखो ये जो डेटा है इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना। क्योंकि सी पता है कि यूपीएससी क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दिया मेंटल। अगर आपको पता है कि हाँ मेंटल का, मुझे ये नहीं पता है कि वो 84% बनाता है आपका, 84% आपका अर्थ का, बट आपको पता है कि सर ज्यादा है, मेंटल टॉप में है। और तो वो क्या कर सकते हैं, वो आपको ऑप्शन में क्या देंगे, एक 84 दे देंगे, एक 64 दे देंगे, है ना। या आपको एक दे सकते हैं 32, और एक दे सकते हैं आपका 40, है ना। पॉइंट्स में भी दे सकते हैं, जो भी चीज़ है। वैसे आपको कंप्लीट वैल्यू आपका दे दिया है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ कि मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। सर मुझे पता है मेंटल का कॉम्पोजिशन ज्यादा है सबसे, तो मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर सकता हूँ कि सर ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बजाय इसमें यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां से कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 25% की प्रोबेबिलिटी से आप कहाँ पे आ गए, 50-50% की प्रोबेबिलिटी पे आ गए। ठीक है ना, क्योंकि आप देखेंगे बेसिक आपका मैथ्स लगाएंगे तो 25% का प्रोबेबिलिटी होता है। आपने दो एलिमिनेट कर दिए तो आप अभी 50-50 पे आ चुके हैं। तो 50-50 पे अगर आ जाते हैं देन यू हैव टू टेक अ कॉल। आपको वहां पे क्वेश्चन पे आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा है, ये हम लोग जब मैं आपके सेशंस कंप्लीट करूंगा तब आई विल डिस्कस सम पॉइंट्स देयर, तो वो चीजें रहेंगी। ठीक है जी। हम्म। अब बात करते हैं आपके आगे। ठीक है ना। अब देखो हमने लेयर है तो लेयर को आपको दो आपके उसमें मैंने डिवाइड किया हो, एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं एक बार इसको पढ़ा देता हूँ। हाँ, पहला क्वेश्चन आता है सर कि इनकी डिस्कंटिन्यूटी आपकी हो गई, फिर इसका कॉम्पोजिशन होगा, फिर पता पूछते हैं कि कौन सा लिक्विड है कौन सा सॉलिड है। तो ध्यान रखना है क्या कि पहले आउटर कोर है और फिर इनर कोर है। ठीक है ना, जो आउटर कोर है इट इज इन लिक्विड एंड दिस वन इज सॉलिड।
प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये आपका सॉलिड है, और इन दोनों को भी जो सेपरेट करती है उसको बोलते हैं लेमान डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है ना। बस ये चीज ना आपको आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो देखिए, इनर सॉलिड आपका, इनर कोर क्या है, सॉलिड है, आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट और सेमी लिक्विड है, मोल्टन है एकदम, उस तरीके से। अब देखो, बैरी स्फीयर क्या है, समटाइम यूज्ड टू रेफर द कोर ऑफ द अर्थ और समटाइम टू द होल इंटीरियर। तो जो बैरी स्फीयर है, ठीक है ना, तो एक्चुअल में आउटर कोर प्लस इनर कोर को हम बैरी स्फीयर भी बोल देते हैं। ये अलग बुक से उठाया हुआ है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस पता होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका उसमें माजिद हुसैन में है। हाँ। अब बात करते हैं मैकेनिकल लेयर, हमने यहाँ पे कोई वही चीजें हैं, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये देखो थिकनेस देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा दिया हुआ है। तो आपका ये फ्रॉस्टिनोस्फेयर हो गया, ये मेंटल जा रहा है पूरा ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, हमने डिवाइड किया फिजिकल लेयर प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है। अब बात करते हैं लिथोस्फेयर का। तो मैं अभी देखो, मैंने आपको ये आपके केमिकल कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग बता दी। अब फिजिकली भी बात करते हैं, मैकेनिकल लेयर होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। पहला आता है आपका लिथोस्फेयर, ठीक है ना। लिथोस्फेयर एक्चुअल पार्ट ऑफ योर जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट का ही पार्ट है। लिथोस्फेयर को हमने दो तरीके है ना, तो हम आगे पढ़ेंगे आगे, ठीक है? देखो, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एवरेज थिकनेस इज अराउंड नियरली 70 किलोमीटर, ठीक है ना। ज्यादा थिक आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है ना अपना, ये है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट है, आपको पता होगा। और मूवमेंट से क्या क्या फॉर्म होता है इसका, माउंटेन बिल्डिंग हो गया, ओशनिक ट्रेंचेस हो गए, अर्थक्वेक हो गए, वोल्केनो हो गए। So बेसिकली इनके मूवमेंट से जो आपकी जो भी ये क्या कहते हैं ये जो क्रस्ट होता है ना, जो आपकी लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर एक्चुअल में जो आपका प्लेट्स है ना वही है, टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उनको कंप्लीट में आपको लिथोस्फेयर बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो इनके मूवमेंट से ये आपके माउंटेन फॉर्म हो सकते हैं, ट्रेंचेस बन सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपके वोल्केनिक फॉर्मेशन वगैरह ये सब किससे होते हैं, आपके इन्हीं के मूवमेंट से होते हैं, ठीक। तो ये चीज बस आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, मैं बता रहा हूँ कि देखो ऑप्शंस कैसे बनाए जाते हैं यूपीएससी में। सिंपल सा क्या करेंगे, वो आपको उनको अगर ऑप्शन भरना है तो आपको ये बोल देंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। देखो फर्दर है ना, तो लिथोस्फीयर को ही आपको टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये है ना, देखो ये वाला आप देखेंगे कि दे यानी यानी लिथोस्फीयर आर डिवाइडेड इनटू पीसेस कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। ये आपको ऑप्शन वन बन गया। और अब ध्यान रखना है, अब ऑप्शंस वन लाइनर नहीं आ रहे हैं, अब प्रॉपर डिटेल्ड में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्होंने इतना ऑप्शन वन बना दिया, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैंने एज इट इज आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है ना, ये लाइन, वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के डाल देंगे, ठीक है ना। बन गया एक ऑप्शन, फिर उसमें डाल देंगे, फिर उसी में क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जैसे माउंटेन बिल्डिंग हो गया, ये कर दिया, और एक कोई ऐसा अलग से आउट ऑफ कंटेक्स्ट के आपके लिथोस्फेयर में डाल देंगे, जैसे कि लिथोस्फेयर। अब जैसे आपका ये दूसरा ऑप्शन ये बना दिया कि इनके मूवमेंट से आपके ये ऑप्शन टू बन गया, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, आपको आपको है ना ऑप्शन थ्री में लिख देंगे कि लिथोस्फेयर है, वहां इज नॉन फॉर वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक रीजन है कहीं, वॉल्केनिक ऑरिजिन मिलता है हमको, है ना, वॉल्केनिक ऑरिजिन। नहीं, ये लिथोस्फीयर नहीं, ये एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एस्थीनोस्फेयर के बारे में। एस्थीनोस्फेयर क्या है, आपका सॉफ्ट लेयर है, मेंटल के नीचे है, ठीक है ना। मेंटल में आता है, इतने जाता है, सॉलिड सिलिकेट्स है। आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या देखना है, क्या कि जो एस्थीनोस्फेयर होता है ये आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए, वॉल्केनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वॉल्केनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका कौन सा है, एस्थीनोस्फेयर। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। हाँ। जो थोड़ा कोर, हाँ, बेस में मतलब वही थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एज वो कर दिया है कि आयरन निकल होता है, इतना इसमें कुछ नहीं है, मीजोस्फीयर के नीचे होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली टेम्परेचर होता है, हाई होता है, ट्रू लिक्विड होता है, मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब प्लीज प्लीज ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं आपके आउटर कोर की वजह से ही है। प्लीज, ठीक है ना। आउटर कोर में क्या होता है, आपका लिक्विड होता है, वो रिवॉल्व कर रहा है। देखो अभी ये थ्योरी है, ग्रेविटेशन हमको कैसे है कि जो अर्थ का कोर है वहां पे क्या है, मेटल्स है बहुत सारे। तो वो जब अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है, तो उससे वो जो अर्थ के जो 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 मेटल्स है वो मूव करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। उसके बाद ये है सॉलिड बॉल है, आपका जो इनर कोर है वो आपका सॉलिड बॉल कंसीडर किया जाता है, आयरन निकल हो गया, ठीक है। इंटीरियर कूलिंग वगैरह 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 ऐसा चीज में नहीं है। आप देखो यहाँ पे दिया, इट इज हॉट एज द सरफेस ऑफ द, देयर इज स्पेकुलेशन दैट इनर कोर इज स्लोली ग्रोइंग एज अ लिक्विड कोर बाउंड्री, इनर कोर कूल्स सॉलिडिफाइज ड्यू टू द ग्रेजुअल इंटीरियर कूलिंग की वजह से हो रहा है। बस ये चीज है, पढ़ लो इस पर क्वेश्चन, ये वाले पॉइंट्स पे क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है क्या, कि आपको गैसेस मैंने बता दिया था, नो आर्को से याद रख सकते हो, पर आपको आठ है, वो आठ के आठों पता होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट के तीन भी
पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं अबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट परसेंटेज वाइज। प्लीज इसको ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, परसेंटेज वाइज यहाँ पर पूछा गया है। तो आपको सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि अर्थ के क्रस्ट में क्या है, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, क्रस्ट की बात कर रहा हूँ प्लीज। ये ये ध्यान देना, मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सिलिकन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, आपकी है। अब तुम इसको कैसे कर सकते हो, ओ एस कर लो और ए आई सी, ठीक है ना। अब आप या तो सी आई ए का उल्टा ए आई सी होता है, ऑक्सीजन ओ एस होता है, जैसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ आप कर सकते हो, मतलब मैं उसमें ज़्यादा नहीं डालूंगा, वो कुछ भी आप निमोनिक बना लीजिए इसका। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से देखो सीधा शॉर्ट शॉर्ट एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। तो उसके बाद क्या है, हाँ, अर्थ, हाँ, तो और उसके बाद चीज़ क्या है कि आपका ये जो है, हाँ, सो ये क्रस्ट में पूछा गया है, ठीक है ना, क्रस्ट में पूछा गया है, गैसेस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, ठीक है। तो आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, ये चीज हो गया यहाँ पे खत्म। अब मैं आपको ना एक जल्दी से ना डिसकंटिन्यूटी एक बार में कंप्लीट करा दे, एक बार में फिर से रिपीट करा देता हूँ एक ही जगह पे, तो आपको बार बार उसमें नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, आपकी डिसकंटिन्यूटी देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पर। तो पहली है, मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर से नीचे की, टॉप टू बॉटम बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ डिसकंटिन्यूटी, वो कॉन्टिन्यूटी कैसे, टॉप से बॉटम की तरफ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले देखते हैं, फर्स्ट वन देखते हैं मैं आपके। जब मैं इसका वो चेंज करता हूँ, कलर चेंज। हाँ, तो फर्स्ट वन है आपकी कोनोरैड, CONORAD, डिसकॉन्टिन्यूटी, बस इसको इतना लिखूंगा, ठीक है नहीं, कोनोरैड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये किसको, जो कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी है, ये किसको दिखाती है, ठीक है ना। ये कॉर्नर जो डिसकंटिन्यूटी है, एक मिनट रुकिएगा जरा। हम्म, जो कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी ये आपकी रहेगी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड वन, ठीक है ना, मोरोविक। मोहो भी बोलते हैं इसको, इतना भी बोला जाता है, और मोरोविनिक भी बोला जाता है, मतलब कुछ तो VINIC, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है जी। तो आपको ये किसमें ना, क्रस्ट, जब क्रस्ट से मेंटल जा रहे हैं तब ये रहता है, तो ये समझ लीजिए कि लोअर क्रस्ट से जब अपर मेंटल जा रहा है, या आपको इतना नहीं आएगा, आपको क्रस्ट से मेंटल पूछा जाएगा डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट बता, क्रस्ट से जो मेंटल के बीच में जो है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉर्बिक, आपकी डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। थर्ड वन इज योर, थर्ड वन है आपकी रेपिटी, ठीक है ना, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। अब ये क्या रहेगा, ये अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में रहेगी, ठीक है। फोर्थ वन है आपकी गटनबर्ग। अच्छा, गटनबर्ग किसके में, किसमें किसमें रहना है आपका, मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज योर, लास्ट वन इज योर लेमन।
लेमा डिस्कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है। अब देखो ये कितने हैं, ये किलोमीटर तो अब ऑल्दो इतना स्टैटिक तो नहीं पूछा जाता है ये, पर ये आउटर कोर इनर कोर आपके 617, 6700, 6800 के अराउंड रहता है, 6793 टू बी वन, अगर ये बात पूछा जाए तो 6793 किलोमीटर का अराउंड होता है। ठीक है ना। तो इतना बस हुआ है। अब देखो एक एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं स्टेटमेंट आ चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ इससे सकते हो दूसरे टिप दूसरे स्लाइड में। ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि जो जो मॉरविक डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया था, मोहो मोहो वो मोहो डिस्कंटिन्यूटी मॉरविक में पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होना लग जाएगा। जो मॉरविक डिस्कंटिन्यूटी है, इसको कैसे डिटेक्ट किया गया था, पता कैसे चला था, तो इस पे पूछा गया है कि ये आपको सीधे एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए कैन बी डिटेक्टेड काई बाई शार्प इंक्रीज। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शार्प शार्प इंक्रीज डाउनवर्ड, ध्यान रखना, इन स्पीड ऑफ अर्थक्वेक, इन स्पीड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो इसका पता कैसे चला, इससे पता चला था कि भाई कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके कुछ रॉकी स्ट्रक्चर है, जिससे क्या पता चला है कि यहाँ पे जो अर्थक्वेक वेव्स है उनकी स्पीड एकदम इंक्रीज हुई। उससे इसका आइडिया लगाया कि हाँ मॉर्विक डिस्कंटिन्यूटी जैसी कोई मतलब कोई जगह है, फिर लेटर ऑन वो जो भी डिस्कवर करते हैं उन्हीं के नाम पर वो नाम वगैरह रख दिया जाता है। ठीक है। सो आपकी मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का ये वाला पार्ट करा दिया है। ठीक है, मुझे देखने दीजिए आपका और कुछ इसमें पार्ट है या नहीं। अच्छा, तीन साइंटिस्ट का नाम लिख लो आप, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो बस आपको पता हो, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो अगर पूछा जाता है तो अभी हम लोग जो आपके प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, तो ये किसने आपको ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है ना। तो आप अगर चैप्टर 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे फिजिकल वहाँ पे, तो वहाँ पे ये मेंशन है। मैं भी अगेन आपको सबको ये बोला, अगर प्लीज देखो लेक्चर्स ले लो, दीज आर वेरी गुड, बट आई वांट यू पीपल टू प्लीज गो थ्रू द 11th एंड 12th एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है ना, आप उसको पढ़िए, यू विल गेट अ मोर होलिस्टिक व्यू, है ना। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो प्लीज पढ़िए। और हालांकि आपको मोस्टली चीजें यहीं से मिल जाएंगी उसकी, बट आप खुद भी करेंगे तो अच्छा रहेगा वो चीज। तो देखो यहाँ पे तीन यहाँ के एक मैकेजी थे। ठीक है। थे हाँ, पार्कर एंड मॉर्गन, एंड मॉर्गन एक्चुअली they came up with the plate टेक्टोनिक्स। ये प्लेट टेक्टोनिक्स वाला है विद वो यही लोग लेके आए थे। ठीक है ना, तो आपको ये प्लीज नाम लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, अब एनसीईआरटी में गिवन है, तो इट मेक्स अस इट मेक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। ठीक है। अभी नाउ आई स्टार्ट विद द वॉल्केनिज्म पार्ट, वॉल्केनिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। बिलीव आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट, येट यू गाइस हैव एनी डाउट, ठीक है ना, देन डू लेट अस नो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। चलिए, मैं आपको दूसरी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, जरा उस पर स्क्रीन पर जैसे 1 मिनट दीजिएगा मुझे। या आई थिंक इट्स विजिबल, let me check, is it, yes it's visible, recording, या कूल। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट आपका। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वॉल्केनिज्म, है ना। तो देखो, ये जो मैं आपके कुछ जो चैप्टर करा रहा हूँ जियोमॉर्फोलॉजी के, यहाँ से आपका शॉर्ट एक क्वेश्चन बनता है, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये टॉपिक वॉल्केनिज्म, ये बहुत ही मतलब लो एफर्ट और मतलब हाई आपका जो आउटपुट वाले हैं ना, उस टाइप के आपके चैप्टर्स है, तो अच्छे से करो उनको। ठीक है? चलो,
स्टार्ट करते हैं आपके वॉल्केनिज्म से। तो देखो वॉल्केनिज्म आपको सबको पता है, टेप्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट वगैरह इनसे हमारा ये सब चीजें हो रही हैं। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनिज्म, वॉल्केनोज की टाइप क्या है। ठीक है ना। दो तरीके से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, मोड ऑफ इरप्शन होता है, लावा कैसे, फिर लावा के कैरेक्टर से भी हमने क्या कहते हैं इसको, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना। तो देखो एक सिंपल सा हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो वॉल्केनो होता क्या है आपका, एक वेंट और फेजर होता है। वेंट का मतलब है ऐसा कोन वाला जो हम लोग बचपन से वॉल्केनो देख रहे हैं ना, ये वाला माउंट फूजी टाइप का। और वेंट का मतलब क्या होता है और फिशर का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल ऐसे 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 ऑलमोस्ट पैरेलल होगी आपके। और है ना, अब इनके इनमें यहाँ पे ना हल्के हल्के गैप होंगे, वहां से क्या होता है आपका लावा फ्लो करता है, फिशर क्रैक्स होते हैं ये, यहाँ पे क्रैक्स होते हैं ना, ये लावा ऐसे 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 करके फ्लो होता रहता है। जरूरी नहीं इसको भी बंद कर दो, है ना, ऐसे 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 होता रहता है ना। तो ये होता है, ये आपका होता है वेंट, एकदम कोनिकल, जिसको कोनिकल बोलते हैं। ये आपके होता है फिशर टाइप। ठीक है, दो तरीके के आपके ये बनते हैं। अब देख लीजिए इसमें होता क्या है, एक बेसिक बता देता हूँ कि फ्रीजर क्रस्ट ना, जिसमें लावा होता है, लावा इज एक्चुअल नथिंग बट एन मोल्टन रॉक्स। मोल्टन रॉक्स होते हैं, एशेस होती हैं, गैस, देखो ऐश होती है, गैसेस होती हैं। अच्छा अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आगे बताऊंगा, उसमें मैंने यहाँ पे पीपीटी में है वो, है ना। आपके इरक मैग्मा चेम्बर होता है। अच्छा मैग्मा चेम्बर कहाँ होता है आपका, यहाँ पे कहीं मैग्मा चेम्बर होगा। ठीक है, मैं छोटा सा बनाता हूँ, ये आपका मैग्मा चेम्बर होगा, यहाँ से फिर अलग 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 डायरेक्शन में ये आपका फटता है। ठीक है ना। इरप्शन होता है, इरप्शन में क्या क्या निकलता है, देखो मोल्टन रॉक्स जो आपका लावा वही होता है, पायरोक्लास्टिक होती है, अलग बहुत सारे अलग सब्सटेंस होते हैं, वॉल्केनिक गैस होती है, ये आपके वेंट से थ्रू बाहर आते हैं। ठीक है, बेसिक हो गया मतलब क्या वॉल्केनिज्म क्या होता है। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ वॉल्केनोस, पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन पहला पूछा जाता है कि भैया वॉल्केनिज्म होता ही क्यों है ना, इतनी गर्मी कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो वो भी चीज है आपका। तो ध्यान रखना है कि देयर इज अ ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन क्या, इनर लेयर एंड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आपको ध्यान रखना है पहली चीज कि रेडियो एक्टिविटी होती है ना, रेडियो एक्टिविटी का रेडियो अरे यार रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है ना, रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस होती है, एक्टिव रिएक्शंस होती है ना जो, वो हो रही हैं अर्थ के इनसाइड। फिर क्या है, प्रिमोर्डियल हीट है। ये आपका रीजन है क्यों अर्थ इतनी गर्म है अंदर से, प्रिमोर्डियल हीट में करा चुका हूं उसको। प्रिमोर्डियल हीट का मतलब क्या है, इसको हम रेजिडुअल हीट भी बोल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में रेजिडुअल हीट होगा, प्रिमोर्डियल वर्ड यूज नहीं किया हुआ। उन्होंने रेजिडुअल हीट बने मतलब जब अर्थ फॉर्म हुई होगी उस टाइम पर जो गर्मी थी, तो ऊपर की लेयर तो आपकी ठंडी हो गई, पर जो इंटरनल लेयर वो अभी भी गर्म है। ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं, है ना। फिर आपकी क्या है, टाइडल, आपकी टाइडल होती है, रोटेशनल फोर्स होती है, उससे भी होता है। तो आपकी इंपॉर्टेंट आपकी ये दो हैं। सो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है, टेम्परेचर जैसे कन्वेक्शनल करंट होते हैं, कन्वेक्शनल करंट इन द मेंटल, मतलब क्या है कन्वेक्टिव। आपके एक बेसिक बता रहा हूँ, आपके तीन टाइप, थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। एक बार देख लीजिए हीट ट्रांसफर, है ना, ये आपका उसका पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। तो ये तीन तरीके से आपकी हीट ट्रांसफर की जाती है। हम पहली बात करते हैं आपके कंडक्शन से। तो कंडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला, आपने पतीला आपने किस पे किया, गैस पे रखा और चाय बनाने के लिए पतीला लिखा। तो क्या कहते हैं उस, है ना, तो वो गर्म हो गया, है ना। तो कैसे, मतलब कैसे गर्म हो गया, तो वो जो फॉर्म है क्या कहते हैं कंडक्शन, एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब किसी कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन में क्या होता है ना, कांटेक्ट चाहिए होता है टू ट्रांसफर हीट, ट्रांसफर हीट। तो जो हम कहते हैं कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, हीट का कंडक्टर है, तो वो क्या दिखा रहा है, कंडक्शन कर रहा है, यानी ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। हम्म, उसके बाद एग्जाम्पल बात करते हैं यहाँ पे कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन में एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं होता। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपके ना विदाउट कॉन्टैक्ट हीट होती है, इसमें कॉन्टैक्ट चाहिए होता है, इसमें विदाउट कॉन्टैक्ट हीट होती है। मतलब विदाउट कांटेक्ट में क्या होता है, जैसे कि आपकी स्टीम का हो सकता है। ठीक है ना, अब स्टीम है, जैसे कि अब मैं एक सिंपल से बताता हूँ, जैसे जैसे वाटर कैसे बॉयल होता है, वाटर है ना, वाटर के आपके जो है ना वेपर्स बनेंगे,
जो वाटर है आपका, वाटर बॉईल करोगे तो वेपर्स बनते हैं। अब ये जो वेपर हीट करेंगे, है ना, आपने सिंपल सा चीजें, आप ना क्या कहते हैं, किसी पतीले को ढक देना, वो जब उसमें से स्टीम निकलेगी तो वो क्या है, उसके पास भी एक एनर्जी होगी, जब वो हीट करता है तो हम उसको कन्वेक्शन हीट बोलते हैं, है ना, विदाउट कॉन्टैक्ट, है ना। अ, आपका जो ट्रांसफर होता है, अब रेडिएशन होता है क्या, कि जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। रेडिएशन के सबसे अच्छा एग्जांपल है सन। तो सन से जो आती है वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हीट है, ठीक है ना, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए होता है, कोई भी क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर गलत वर्ड आ रहा है, मीडियम नहीं चाहिए होता, हाँ, नो मीडियम का सबसे, ये क्या है, यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया है, ठीक है ना, फिजिक्स में आप चाहो तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसमें कन्वेक्शनल करंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना कन्वेक्शनल करंट क्या होते हैं, मैं एक बार देख लो, जिससे हमारा अर्थ का इंटीरियर गर्म हो रहा है। तो कन्वेंशनल करंट क्या क्या है, कि जैसे मान लो ये जो मैं रेड से पोर्शन बना रहा हूं, ये पूरा गरम गरम पूरा उबल रहा है, ये अर्थ का कोर है है ना। अब क्या होगा, कि ये क्या करेंगे, एक सेल बना देंगे, सेल का मतलब पूरी एक साइकिल बन जाएगी। साइकिल कैसे बनेगी, अब देखो यहां से ये ऐसे ऐसे करके फ्यूम उठेंगे, और जो ऊपर वाला एरिया है इसको ना, तो इसको ना, ये इसको क्या करेंगे, इसको जो ठंडा वाला ये जो होगा ये कूल होगा, तो इसको भी हॉट कर देंगे, ये भी क्या होने लग जाएगा, धीमे धीमे करके हॉट होने लग जाएगा, और ये पूरी साइकिल फॉलो होने लग जाएगी। ये हॉट होने लग जाएगा, तो फिर क्या करेगा, ऐसे करके मूव करेगा, ठीक है ना। कोल्ड है ना, तो एक पूरे सेल बन जाता है, जिसमें एक ऐसे करके पूरी साइकिल होती है, जो हॉट कूल का साइकिल बन जाता है, तो उसको हम कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वही, कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कि इसमें कन्वेक्शनल करंट फॉर्म हो जाते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या है, कि कोर, एक बहुत ज्यादा हीट है, एक कम हीट है, तो उसको गर्म ठंडा वाला जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, ठीक है ना। है ना, तो यहाँ पे देखो, अब जो कन्वेंशन करंट इन द मेटल क्रिएट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, है ना। अब जैसे कि मान लो दो तरीके की लेयर है, एक तो ऐसी कंप्लीट लेयर है, ये कंप्लीट लेयर है, एक दूसरी लेयर है आपकी जो एक ऐसे और एक यहाँ से ऐसे, इस जगह से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो फ्यूम्स हो रही है तो इसमें कम चांसेस है, बट यहाँ पे फॉल्ट जोन होते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट जोन, है ना। यहाँ पे दो आपकी प्लेट्स या तो मीट हो रही हैं, ठीक है ना, या फिर क्या हो सकता है, वहां पे बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, वो वीक है वो एरिया, तो वहां पे क्या होगा, वहां से इनको मिल जाएगा, और वो आपका इसको फोड़ के आपका वॉल्केनिक एक्टिविटीज करेंगे। इसीलिए ये होता है कि अर्थक्वेक होते हैं ना, तो उससे अच्छे चांसेस होते हैं कि आपके वॉल्केनोज भी बर्स्ट हो जाए, क्योंकि मेग्मा लावा चेंबर में हो सकता है लावा ज्यादा ऊपर की तरफ फोर्स मिले, ठीक है, तो ये चीज हो गया। सो देखिए, may appear on the earth at the first and available opportunity। देखो, earthquake here may expose fault zone, जैसे बताया fault zone से आ जाता है, जिससे क्या मैग्मा हो जाता है आपका फिशर टाइप वॉल्केनो से बाहर आ जाता है। फिशर टाइप मैंने आपको जैसे बताया, जो बिल्कुल ही ऐसे शीट की फॉर्म में होते हैं, शीटेड वॉल्केनो भी बोलते हैं इनको, तो यहाँ से फिशर की फॉर्म में छोटे छोटे क्रैक्स पड़ जाते हैं, उनसे बाहर आ जाता है। कन्वर्जेंट बाउंड्री पे क्या होता है, सबडक्शन डोन इज डेंसर प्लेट्स क्रिएट अ मैग्मा हाई प्रेशर विच विल एस्केप एट द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वायलेंट इरप्शन। वहीं पे बस ये चीज बताए, कन्वर्जेंट बाउंड्री जहाँ पे ऐसे करके फोड़ा है ना, दो दो आपकी जब क्या कहते हैं प्लेट्स मिली थी, जहाँ तो यहाँ पे वोल्केनो था, तो इसको क्या मिलेगा, और ज्यादा पुश मिलेगा हल्के से मूवमेंट से, तो जो मैग्मा अंदर है हाई प्रेशर के साथ बाहर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे इसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्मा लावा की, तो ठीक है, मैग्मा क्या है, लावा क्या है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज, मैग्मा आपका जो, जब अर्थ के अंदर रहता है तो वो मैग्मा होता है, जैसे अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो हम उसको लावा कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्मा लावा में बस इतना सा ही फर्क है, कि अगर देखो ये यहाँ पे अंदर है तो ये मैग्मा है, बट ये यहाँ से बाहर आ गया तो ये लावा बन जाता है। बस नाम का फिर ये टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, आई डोंट नो व्हाई, बट है सो है, ठीक है ना। अब देखो, ये जो होते हैं एक्चुअल मैग्मा चेम्बर्स होते हैं, इन्हीं को मैग्मा चेम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया एस्थिनोस्फेयर। तो आपकी जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसकी जननी कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है, तो आपको एस्थिनोस्फेयर में होता है, और उसको ध्यान रखना, ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है ना। लावा इज नथिंग मैग्मा अबव द अर्थ सरफेस, है ना, को केम आउट ऑन द अर्थ सरफेस वेंट थ्रू द वेंट इज कॉल्ड लावा, बस ये चीज इसमें ओके। अब देखो थोड़ा सा इसको समझो, है ना। तो जो मैंने भी आपको कन्वेक्शनल करंट्स, मैग्मा लावा, ये आपको डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट प्लेट बताया, तो वो यहाँ से आपका, यहाँ से एक एक क्वेश्चन और बताऊंगा, जो अभी इसी बार पूछा गया, इसी बार के आपके सीएपीएफ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीडीएस के में नहीं, पर सीएपीएफ में पूछा जा चुका है। मैं उसके चेन का नाम भी बताऊंगा। तो देखो, पहली चीज है आपका, यहाँ पे देखो, ये आपके कन्वेक्शनल करंट्स है, ये क्या कर रहे हैं, मैग्मा को ऊपर नीचे पुश कर रहे हैं ना, इसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट है, प्रेस टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, एक चीज ठंडी
ठंडी है, एक ज्यादा गर्म है। तो वो जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है उसकी वजह से पूरे कन्वेक्टिव सेल बन जाते हैं, ठीक है ना। ये कन्वेक्शन सेल्स जो करंट बन रहे हैं, तो ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आपके मैग्मा को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ये होना चाहिए ना कि सर ठीक है, मतलब नीचे है तो इतना, मतलब नीचे इतना प्रेशर बन जाता है कि वो इतना ज्यादा जमीन फाड़ के बाहर आ सकता है, कि जी हाँ, कन्वेक्टिव सेल से इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वेन एवर देयर इज एनी फॉल्ट लाइन, तो वो जल्द से बर्स्ट करके बाहर आता है। अब एक बार समझिए यहाँ से, देखो ये ओशियनिक प्लेट है ना, देखो ओशियन है, ये पूरा ओशियन है, यहाँ पे देखो ओशियन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ओशियनिक प्लेट आपको पता है पतली होती है, ठीक है ना। और आपकी जो क्रस्ट होती है, ये वाली जो क्रस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट क्रस्ट होती है, तो ये आपका मोटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे क्या डाइवर्जेंट बाउंड्री है, यानी ये इधर भाग रही है, ये प्लेट्स इधर भाग रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैक्स की वजह से आपके ये आपके डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये फिर देखो यहाँ पे, देखो ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है, इसने सारा कुछ है ना। ओशनिक, ये देखो डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री का है, ये रिफ्ट, देखो रिफ्ट वॉल्केनोस यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखनी है कि वॉल्केनोस आपके सिर्फ अर्थ के ऊपर, हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में भी नहीं होते, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से भी कहीं ज्यादा वॉल्केनोस इस समुद्र के अंदर भी है ना। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा, जो समुद्र की जो जो ओशनिक लेयर है, इस वेरी न्यू, इफ आई कंपेयर विद इट विद द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। क्यों? क्योंकि वो टाइम टू टाइम फॉर्म होती रहती है। कैसे कि वहां पे क्या बहुत सारे वॉल्केनो से उनका लावा निकलता है, वो धीमे धीमे करके फैलता है, तो अर्थ की सर्फ ओशन के सरफेस को कवर कर लेता है, तो वो आपकी नई क्रस्ट डेवलप करता है। वहीं वहीं इफ आई टॉक अबाउट द केस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, विच इज इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर जगह आपके वॉल्केनोज नहीं है, बहुत लिमिटेड जगह पर है ना। और मोस्टली आपके रिंग ऑफ फायर के अराउंड 60-70% वहां पर है। तो जो आपके वॉल्केनोज होते हैं वो आपके अर्थ के उतनी करते, तो हमारी जो क्रस्ट है वो काफी पुरानी है, अर्थ की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा ओल्ड है या आपकी क्या कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट, है ना कहीं। सो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ आपके यहाँ फटा, ये फटे, ठीक है ना, चलो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हॉटस्पॉट वॉल्केनो, एक्सटेंट, अब एक्सटेंट वॉल्केनो को एक बार समझ लीजिए। वॉल्केनो में भी आपके तीन टाइप के होते हैं, है ना, है ना। पहले से समझा, तो फिर आपको वॉल्केनो को तीन टाइप और देख लीजिएगा एक बार। सो देखिए, अ, हाँ, फिर देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले मार्जिन देखोगे तो ये वाली इधर मूव कर रही है, ये वाली इधर मूव कर रही है, यानी ये कन्वर्जेंट जोन बन गया है। और ये नीचे क्यों जा रही है, क्यों आपको पता है, ओशियनिक प्लेट होती है वो डेंसर होती है, यानी वो बैंड हो सकती है। तो जब भी कॉन्टिनेंटल और ओशियन टकराते हैं, तो कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होती है वो तो टूट फूट जाती है, बट जो ओशियनिक प्लेट होती है वो बैंड डाउन हो जाती है, उसके नीचे चली जाती है, तो वहां से क्या क्रैक डेवलप हो जाते हैं, क्रैक डेवलप हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि उसके आपके जो वोल्केनो है, जो सॉरी जो लावा है, लावा को उसको आउट होने का टाइम मिल जाता है और वो वोल्केनो के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है ना। देखो ये राइजिंग लावा जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये है, तो ये पूरा ये पिक्चर आपका सारा कुछ वो बताता है अच्छे से, ठीक है। फिर आपको एक चीज और बताऊंगा इसमें। हाँ, तो क्या हो गया, हाँ, लो वेलोसिटी लेयर है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड मेटल डीप कोर जो भी है। अब देखो यहाँ पे जो आपकी ये चेन ऑफ वोल्केनोस दिख रही है ना, ठीक है ना, तो इसके बारे में ध्यान रखना, इसी बार क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं आर्क वोल्केनोस, आर्क वॉल्केनोस। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओजास देल सलादे, ओजास देल सलादे करके एक वॉल्केनो है, जो कि कहाँ पे, आपके चिली में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ, इसी बार का पूछा गया है, तो इट दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और सब लोग जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज आपके पुराने यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, उनको रीड करके जाए, यू विल गेट एन आइडिया कि भैया कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, ये चीज हो गई। हम्म, चलो, है ना हाँ, देखो यहाँ पे आपकी ये क्या, कन्वर्जेंट मार्जिन है, कन्वर्जेंट बाउंड्री को यहाँ पे मिल रहा है, ये आपके ट्रेंचेस बनेंगे। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच हो गया, अगर मरियाना ट्रेंच के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बेसिक हो गया, तो इस पिक्चर से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। पूजा दे सलवादो के बारे में भी बताऊंगा अभी, ठीक है। सो एक बार, हाँ, हाँ, अब इस पे आएंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट वॉल्केनो, उसमें दो टाइप और समझ लीजिए एक बार। तो हमने क्या है, आपके जो वॉल्केनो है कि वो कितने टाइम में आपके इरप्शन होता है, उस पर भी हमने लिखा हुआ है, है ना, मोड ऑफ इरप्शन। तो देखो इरप्शन में एक तो इरप्शन होता है कि कितने टाइम में भी इरप्शन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको तीन तरीके से डिवाइड किया है आपके वॉल्केनो को। फर्स्ट होता है डोरमेंट, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है ना। सेकंड होता है आपका एक्टिव वॉल्केनो,
ठीक है। थर्ड होता है आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओहो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है ये देखिए एक बार। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता देखो। डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब सिंपल सी चीज है कि अब ये क्या कहते हैं, नॉट गोइंग टू इरप्ट एटलीस्ट, ठीक है ना, है ना, बट पोटेंशियल है। ठीक है ना, क्या कहते हैं, नॉट इरप्टिंग, नॉट इरप्टिंग बट हैव पोटेंशियल। मतलब इरप्ट हो सकता है बट एज सच देयर इज नो क्या बोलते हैं, एक्टिविटी गोइंग अराउंड, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ऐसा आपकी एक्टिविटी नहीं है जो आपकी हो रही हो। बट नॉट 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 बट हैव पोटेंशियल, सिंपल सी चीज। एक्टिव वोल्केनो नाम से, एक्टिव वोल्केनो का नाम से ही पता चल रहा है, जो जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट होता रहता है। हर 2-5 साल में इसमें से कुछ ना कुछ फ्यूम्स वगैरह निकलते रहते हैं। एक्सटिम को बिल्कुल डेड वोल्केनो, खत्म बिल्कुल, है ना। जो अब इसका क्या है, मैग्मा चेम्बर है वो खत्म हो चुका है, आपका जो लावा चेम्बर होता है ना, डेड वोल्केनो भी बोलते हैं इसको। अब ये इसमें कोई चांसेस नहीं है, बहुत सारे इसके एग्जांपल मिल जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ आपका। पहले एक्टिव वोल्केनो को समझ लो, एक्टिव वोल्केनो के एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि माउंट फूजी हो गया जापान में, ठीक है ना, इंडोनेशिया में हो गया किरिकाओ हो गया, लोना मुआ हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आपको आए दिन न्यूज में दिखते ही रहते हैं, है ना, या फिर करंट का पार्ट है, इसमें बहुत सारे हो गए। देखो, फिर उसका किरीबती में अभी, ठीक है ना, एक वॉल्केनो हुआ था, है ना। किरीबती में एक वॉल्केनो था जिससे किरीबती था, कौन सा था अभी, मुझे याद करने देना, कौन सा कंट्री था अभी का, रिसेंट का न्यूज़ है, याद करने दो, किरीबती नहीं था। अ, अभी जिसका दिल्ली में क्लाउड भी आया था, हवाई था, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा। इथियोपिया, सॉरी किरीबती कह रहा हूँ, इथियोपिया था। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आपको इथियोपिया है ना, इथियोपिया करके देश है आपका अफ्रीकन एशिया में, तो आपके इथियोपिया में ब्लास्ट हुआ था, हाईली गुब्बी नाम था उसका। ये आपका इस बार पूछा जाएगा, आपका ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चर्चे में रहा, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा सर। ये कहाँ पे था, इथियोपिया में था, है ना, करीबन 12 किलोमीटर तक का इसका मशरूम क्लाउड बना था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी इंडोनेशिया में काफी सारे हैं, इंडिया में है हमारे पास, ठीक है ना। तो एक्सटिंक्ट का मतलब है जो बिल्कुल डेड है ना, नाउ देयर इज नो चांस कि दे विल इरप्ट, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो देखो इस टाइप का देखो, तो ये क्या है, आपके एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, बिल्कुल देखो, इनको कोई मेगमा चेम्बर नहीं है, खत्म हो चुका है, ठीक है ना। ये देखो यार एक्टिव वॉल्केनो से, है ना। तो ये चीज हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनो की। मैंने आपको वो बता दिया एक्टिविटी में, इसमें एक्सटिंक्ट होता है, डोर्मेंट होता है, और एक्टिव होता है। अब बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ इरप्शन। हमने हमने अलग तरीके से, जैसे हम इरप्शन है, इरप्शन का मतलब है कितने टाइम में इरप्ट हो सकता है, फिशर होता है, किस 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 टाइप के होते हैं। तो पहला वाला हम पढ़ेंगे एंड स्टिक वोल्केनो, ठीक है। अब देखो ये अलग अलग नाम है, है ना। एंडेस्टिक होता है, एसिडिक होता है, वो हम उसका कैरेक्टर ऑफ लावा से होता है, जो एसिडिक है वो कैरेक्टर ऑफ लावा बताता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिट होता है, स्ट्रेटो वोल्केनिक लावा होता है, ठीक है ना। तो देखो ये जो नाम है, ये ये और ये, ठीक है ना, ये आपके एंडेस्टिक, इसी बार या पिछली बार आपके क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें उन्होंने एंडेस्टिक वोल्केनो का नाम लिया था, उन्होंने कॉम्पोजिट का नाम नहीं लिया था। फर्क क्या, फर्क फर्क कुछ नहीं, उसका अलग अलग नाम है। देखो तो जो लावा हम लोग वोल्केनो बचपन से सुनते हैं, देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं, कार्टून्स में देखते हैं, जो ऐसा वाला लावा होता है, कोन वाला, ये जो आपका वोल्केनो होता है ऐसा वाला, इसी का नाम है एंडेसिटिक। ये देखो, इसी को हम लोग एंडेसिटिक बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, ये पूरा दिख रहा है ना, ये आपका एंडेसिटिक होता है, इसी का नाम एंडेसिटिक भी है, इसी को कॉम्पोजिट भी बोलते हैं, इसी को कोनिकल भी बोलते हैं, इसी को स्ट्रेटोवोल्केनिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसके नाम है, ठीक है ना। अब क्यों होता है, ये रीजन है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। देखो, पहली बात ये कि अब इसमें देखो लावा होता है ना, वो लावा डिसाइड करता है कहीं ना कहीं कि आपका वो एंडेसिटिक होगा या फिर वो आपका कैसा होगा, फिशर वाला हो, ठीक है ना। तो देखो इसको इसको सेंट्रल भी बोलते हैं, देखो उसका अलग और भी नाम है, इसको कोनिकल भी बोलते हैं, ठीक है ना, कोनिकल भी बोलते हैं,
सेंट्रल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी नाम है इसके। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो लावा इसमें जो होता है वो बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है जैसे गाढ़ा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा थिक। तो इसका लावा क्या होता है, बहुत ज्यादा थिक होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, थिक होने की वजह से एक सिंपल सा आपको डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे मान लो ये लावा, जैसे एक मिनट इसको हटाता हूँ। ये आपका क्या है, ये आपको एक वोल्केनो है। ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो है। तो कॉम्पोजिट वोल्केनो में यहाँ पे क्या होगा कि जब ये आपका इसमें से लावा निकलेगा, है ना, तो ये क्या गाढ़ा होने की वजह से यहीं का यहीं जमने लग जाता है, स्टार्ट गेटिंग सेटल हियर ओनली। तो इससे क्या होगा आपका, है ना, तो देखेंगे तो ये जो है ना बहुत हैवी होने लग जाती है। देखेंगे ये क्या है एक्चुअली, जो मैंने ऐसे ऐसे बनाया, ये आपका यही लावा है। थिक होने की वजह से ज्यादा दूर तक जाता नहीं है। तो आपका ये बहुत ऐसा ऐसा हैवी होने लग जाता है। ठीक है ना। इसके चलते ये आपके कोनिकल लेने लग जाता है, बहुत ज्यादा कोन। और एक्चुअली में होता कि समटाइम क्या होता है कि पूरा अपना ही अपना अपना माउथ ही ब्लॉक करके ये पूरा है ना बर्स्ट होता है। फिर ये बर्स्ट हो जाता है, क्योंकि अंदर से लावा आता है तो पूरा उड़ जाता है पूरा का पूरा। तो ये भी होता है इससे, है ना। तो ये चीज होती। तो अब क्या क्या पता चला कि ये पहले तो हाईली विस्कस होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और लाइट कलर होता है। ये जितने मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। लाइट कलर होता है, डेंसिटी क्या होती है, आप ध्यान रखना है इसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है। ये आपका एक PYQ है। सिलिका का मतलब क्या है, जो हमारा रेत होता है ना, रेत सैंड होता है, वो इज अ फॉर्म ऑफ अ सिलिका होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 होता है। ठीक है, SiO2 होता है, SiO2 होता है, मैं भूल गया। हाँ, तो वो चीज आपका ध्यान रखनी है यहाँ पे कि आपका जो क्या कहते हैं, जो स्ट्रेटोवोल्केनो होता है जो हाईली विस्कस होता है। ठीक है। लावा का नेचर अगर देखोगे तो वो आपका कैसा रहेगा, एसिडिक रहता है। लावा का नेचर से हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। डेंसिटी रहती है, लो कलर रहता है, लो डेंसिटी रहती है, और हाई हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होता है इसमें, है ना। और ज्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल कर पाता है, क्यों, क्योंकि इतना गाढ़ा होता है कि ज्यादा ना, मतलब हीट कम होते से वो वहीं पे जम जाता है, वहीं पे स्टार्ट गेटिंग सॉलिडिफाइंग। तो उसी जगह पे वो इसलिए कोनिकल जो है ना वो आपका शेप नहीं लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या, लेयर्ड होता है ना। इसका नाम, आपका नाम स्ट्रेटो वोल्केनो इसीलिए पड़ा है कि अगर ये ऐसे नॉर्मल वोल्केनो था तो कट कट के ऐसे 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 लेयर बन के लग जाएंगे, जो इतना हैवी होने लग जाता है। ऐसे ऐसे करके इस पे लेयर होने लग जाती है, और हैवी हो जाएगा तो आपका इसे वोल्केनो का वो शेप ले लेता है। ठीक है, ये चीज हुआ। अब बात करते हैं, देखो हाँ, उसके बाद अब ये भी आपसे पूछा जा चुका है कि कौन सा टाइप का वोल्केनो होता है जो बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर नेचर का होता है। एक्सप्लोसिव क्या है, उसमें काफी ब्लास्ट वगैरह होते हैं। तो वो भी आपका स्ट्रेटो वोल्केनो ही होता है, एंडेसिटिक ही होता है। रीजन भी क्या है, जैसे कि मैंने बताया, इसका लावा काफी गाढ़ा होता है। तो उसके चलते क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, साइड साइड से जमने की वजह से वापस उसके मैग्मा चेंबर में गिर जाता है, जिससे कि ब्लास्ट होते हैं। इसमें काफी एक्सप्लोसिव नेचर का काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे देखेंगे, द रैपिड सॉलिडिफाइंग ऑफ लावा इन द वेंट ऑब्स्ट्रक्शन। वेंट का मतलब क्या है, जो उसका फेस है, ये माउथ है ना, उसको वेंट बोलते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा होते हैं, बॉम्ब्स वगैरह का, पायरोक्लास्ट वगैरह मटेरियल जो होते हैं, उससे क्या होता है आपको जो है, इसको एक्सप्लोसिव भी आपका बोला जाता है। ठीक है। समटाइम्स इसमें देखो, हाँ, इसमें लावा प्लग बन जाता है। लावा प्लग का क्या है, लावा का फेस है ना, जो आपका लावा कह रहा हूँ, वोल्केनो का जो माउथ है जिसको हम वेंट बोलते हैं, वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है ना, है ना। तो वैसा भी हो जाता है। और इसका अच्छा एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये वाला अगर आप देखेंगे, ये वाला अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ रहा नहीं होगा पहले। बट ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे कर करके पूरा लावा प्लग ही बन गया, यानी बिल्कुल ही इसने आपका इस चॉक कर दिया। तो वो चीज के लिए अभी हो सकती है, तो है ना। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये माउंट पेले का, माउंट पेले हो गया। ठीक है ना, मार्टिनिया का आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड है। तो वहां पे चीजें आपकी रहती हैं। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं एंडेसिला फ्लोस अक्कर मोस्टली अलोंग द डिस्ट्रक्टिव जोन, यानी आपकी कन्वर्जेंट जो बाउंड्री होती है वहां पर आपके जो आपका लावा है, सॉरी ये क्या कहते हैं आपके एंडस्टिक, आपके जो भी वोल्केनोज होते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो होते हैं, वो आपको हमेशा, मतलब मोस्टली आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री पे, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो मतलब ऑब्वियसली आपका जो लैंड वगैरह काफी खराब करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और, जैसे इसमें हमेशा आपको काफी बार वो दिखेगा, इसको हटा देता हूँ यार, कैसे एक मिनट, इसको क्लियर करता हूँ। सब पे तो नहीं हट गया, चलो। तो देखो, यहाँ पे क्या बात करें, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक
मटेरियल्स के बारे में काफी ज्यादा जिक्र होगा, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, समझ लो उसको पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं। तो देखो, जब भी आपका वॉल्केनो बर्स्ट होता है तो उस पे ना फ्रेगमेंट्स होते हैं काफी सारे, इसमें बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, सॉरी, छोटे छोटे कण बोलते हैं फ्रेगमेंट्स ना। फ्रेगमेंट्स निकलते हैं किसके, ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं ना। ऐश हो सकती हैं, ठीक है ना। वेरियस गैसेस हो सकती हैं, मैं गैसेस के नाम कराऊंगा, प्लीज ध्यान रखना भी। वेरियस गैसेस हो सकते हैं सेक्टर, ये इन सभी चीजों को हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको रखनी है। हम्म, उसके बाद, हाँ, 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 आप क्या, एक बार आप क्या कहते हैं इसको, और देखिए, क्या कहते हैं, कौन सी गैसेस आपकी निकलती हैं। देखो, गैसेस तो बहुत सारी निकलती है, बट हमको कौन सी पढ़नी है कि आपके कौन से ज्यादा ज्यादा आपके उसमें रहती हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अबंडेंट गैसेस बहुत सारी रहते हैं, बट है ना, इसको मैं कल चेंज करता हूँ। इसमें लिख लीजिए, ये भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं करा रहा हूं यहाँ पे। गैसेस इवॉल्व, इवॉल्व ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ वोल्केनो, है ना। वो देखो, मैं अगेन बहुत सारे मल्टीपल होती हैं, पर मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, जो मेजोरिटी है। मेजर गैसेस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख लीजिए मेजर गैसेस। जब मेजर गैसेस की बात कर रहे हैं, गैसेस बहुत टाइप की होती है, बट आपको ध्यान रखना है क्या, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज ध्यान रखेंगे आप, H2S। देखो, अगर वैसे बात की जाए तो सबसे ज्यादा आपकी वो निकलती है SO2, जो इम्पोर्टेंट है ना, SO2, CO2 एंड H2O भी निकलता है, ठीक है ना। है ना, ये आपकी मेजर है। मैं वो वाली कर रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना। उसके अलावा माइनर में आपके यहाँ है, क्योंकि इस ये आपका PYQ है, H2S के बारे में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको ये कराया है, ठीक है ना। H2S होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। HCl गैस निकलती है, ठीक है। HF फ्लोराइड्स भी निकलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड वगैरह निकलते हैं। ये आपके माइनर गैसेस है, ठीक है ना। इन पे सब पे PYQ है, इस सब के बारे में पूछा चुका है, इसमें सिर्फ इस पे PYQ पूछा गया है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस पे ही पूछा गया है, तो बस मतलब ये चीज आपको पहले ना लिख लेना, ठीक है ना। बाकी नाइट्रोजन आर्गन वगैरह भी निकलते हैं, बट वो इतना मैटर नहीं करते, वो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड पे क्वेश्चन रिसेंट पूछा गया, तो ये पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। अब देखिए, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री पे होते हैं, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना है, जो भी आपके कॉम्पोजिट वॉल्केनोज होते हैं वो आपके डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज पर ही है। डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री पे ही आपको मेजोरिटी वहां पे मिलेंगी। अब इसके एग्जांपल देख लीजिए प्लीज, यहाँ पे देखो, मेयोन वोल्केनो आपका फिलीपींस में है, माउंट फूजी है आपका जापान में, माउंट रेनर है आपका वॉशिंगटन में, ठीक है ना। जो प्रोमिनेंट आपके कॉम्पोजिट वोल्केनो, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो आपके सारे आपके जो कन्वर्जिंग प्लेट पर मिलते हैं, जैसे कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रिंग ऑफ फायर है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे मैंने अर्थक्वेक में बताया था, ये आपको अर्थक्वेक वोल्केनो में दिखेगा ही दिखेगा, रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में है, क्या हो रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे अराउंड 70 to 80% जो आपके वॉल्केनो है वो इसी एरिया में ऑफ 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 वॉल्केनो, और इसमें प्रीडोमिनेंटली मोस्टली आपके कौन से हैं, इसमें इसमें रिंग ऑफ फायर में आपके कौन से मिलेंगे आपको, आपके कन्वर्जेंट जो आपके ये कॉम्पोजिट वॉल्केनो बोलेंगे, वेंडस्टिक नाम जो भी इनका होता है ना, कॉम्पोजिट वॉल्केनो ही आपको इस एरिया में मिलेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको, अच्छा, वो लास्ट में करा दूंगा मैं आपको, जो जो इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं जिन पर पूछा जा चुका है, जैसे कि आपको इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आपको वॉल्केनोज का मिलेगा कहीं ना कहीं, ये जो आपके कॉम्पोजिट वॉल्केनोज वो आए दिन इरप्ट होते रहते हैं, वो आपके करंट अफेयर्स में न्यूज बना रहता है, ठीक है। हाँ, ये वाला जो है अब उनका, ठीक है, हम लोग आज यहीं पे अपना करते हैं क्लास खत्म, ठीक है। कल मैं आपको कराने वाला हूँ बाकी, ठीक है। कल मैं हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। तो आज हम लोग इसको क्लास को यहीं रोकते हैं, बाकी अगेन आपका कोई डाउट्स वगैरह है तो डू लेट मी नो, ठीक है। देख लेते हैं मुझे हमारी कितनी है अभी। देखो, ये थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसमें काफ़ी सारी वो रहेंगे आपके, है ना, और इसमें मैंने आपके वो भी चीज़ कराए हुए हैं। हाँ, विसा सॉल्व, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपका एनसीईआरटी का काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ना। तो ठीक है, हम लोग करते हैं ख़त्म इसको आज की क्लास में, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।